माय ओन रेप्लिका। अब तक आपने समझ ही लिया होगा कि ये सीरीज है मल्टीवर्स से रिलेटेड। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये बात है यूनिवर्स 369 की। ये यूनिवर्स बहुत खास था क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर जो क्लस्टर्स थे, जो नेबुलास थे, वो बिल्कुल रेनबोस कलर के थे और बिल्कुल परफेक्ट सर्कल में थे। ये काफ़ी यूनिक इसलिए था क्योंकि इसके सारे गैलेक्सीज मैथमेटिकल थे, जिससे कुछ प्लस, कुछ माइनस, कुछ डिवाइड के शेप में थे। और उससे भी ज़्यादा कि इस यूनिवर्स की सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली सिमेट्रिकल थी, कंप्लीटली सिमेट्रिकल। और वहाँ पर सोलर सिस्टम में 1 मिलियन अर्थ थी और उन 1 मिलियन अर्थ का सीक्वेंस भी एकदम सिमेट्रिकल था। ये एक बहुत खास यूनिवर्स था। और जो प्लैनेट्स पे ह्यूमंस थे, वो लिटरली पूरे मल्टीवर्स के सबसे स्मार्ट ह्यूमंस थे। उनके ब्रेन्स लिटरली यूनिवर्स को पूरा कैलकुलेट कर सकते थे। इतने स्मार्ट बीइंग्स थे और वो ह्यूमंस थे। और वो ही सारे मल्टीवर्स के ह्यूमंस को भी कंट्रोल करते थे। मतलब जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम उनकी कॉपीज हैं, इसी प्रकार से उन यूनिवर्स में वो सारे के सारे उनके कॉपीज थे। मतलब हर मिलियन अर्थ पर ह्यूमंस थे, वो भी एकदम सबसे स्मार्ट। और वो लिटरली इतने पावरफुल थे कि उनका हर एक यूनिवर्स पर कंट्रोल था। और उनमें से एक कैरेक्टर जिसका नाम भी उमेश था, वो एक दूसरे यूनिवर्स के उमेश को देख रहा था। और ये यूनिवर्स बिल्कुल नॉर्मल था। इस यूनिवर्स का नाम था CZ16। CZ16। इस यूनिवर्स में चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की तरह। हमारे यूनिवर्स का मिरर इमेज देख लो। हमारे देश वहीं के देश थे, मतलब बिल्कुल मिरर वर्ल्ड। उसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वो सिर्फ 21 साल का है और वो अभी कोई जॉब नहीं करता है। वो एक मामूली से फैमिली बैकग्राउंड से आता है, लेकिन उसके पीछे कुछ खास बात है। वो एक विलेज बैकग्राउंड से आता है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ पहाड़ है, नदियाँ है और कुछ चंद लोगों के घर है। और उसके गांव के तालाब में टापू है। लोग नाव की मदद से एक टापू से दूसरे टापू पे जाते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं और एक स्वर्ग जैसी जिंदगी जीते हैं। और उन टापू पर अलग अलग पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, फल लगाते हैं। और वहाँ पर एक बहुत प्यारा इकोसिस्टम है। वहाँ के बर्ड्स वो लोगों के बहुत प्यारे बन गए हैं। बटरफ्लाइज और भी प्यारे बन गए हैं। फ्लावर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर दुनिया की सारी वैरायटीज है फ्लावर्स की। वहाँ एक समय में कुछ नहीं हुआ करता था, सिर्फ बंजर जमीन, पथरीले मिट्टी और बिल्कुल सूखा। लेकिन फिर एक दिन एक मसीहा आया और वहाँ पर कुछ फूल लगाए और धीरे धीरे वो फूल वहाँ पर फैलते गए और वो एक जन्नत जैसी जगह बनती गई। देखते ही देखते वहाँ के लोगों ने भी उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ढेर सारे अलग अलग वैरायटी के फल, अलग अलग वैरायटी के महंगे वैरायटी के फल जो पहाड़ों में उगते हैं, वो लगाए और एक पूरा नेचुरल कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया। और वहाँ के लोगों को एजुकेट किया, जेनेटिक साइंस सिखाया। उससे फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड एकदम परफेक्ट स्पीशीज बनाई गई, जो उस इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल स्टेबल थी और बहुत ब्यूटीफुल थी। वहीं के एक आइलैंड की बात है, जहाँ पर एक पौधा पाया जाता था जिसे कहते थे वो लोग लाइफ बेरी। और ये जो लाइफ बेरी था ना, ये
हाईली स्पेशलाइज्ड एआई के द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया था। और ये लाइफबेरी कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाता था जो हमारी ह्यूमन बॉडी भी बनाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। और वो एंजाइम्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिन्हें कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली हमारी एजिंग को स्लो कर देते हैं और हमें काफ़ी लंबे समय तक यंग रखते हैं। और काफ़ी बार तो हम जिस एज में हैं वो भी रिवर्स होने लग जाती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे डीएनए को रिपेयर करते हैं और वापस रिवायर करते हैं। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रियल लाइफ में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि एंथ्रोसाइनिन। और ये हमें पौधों से मिलता है। जिन पौधों की पत्तियाँ थोड़ी-सी पर्पल कलर की होती है या फिर रेड कलर की होती है, उनके अंदर एंथ्रोसाइनिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे डीएनए को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है। और ये हमारी एजिंग को भी स्लो कर देता है रियल लाइफ में। एक एंटीऑक्सीडेंट होता है आंवला में, जिसे कहते हैं विटामिन सी। एक ऑक्सीडेंट मिलता है हमें धूप से, जिसे कहते हैं विटामिन डी। अब धूप से हमें विटामिन डी कैसे मिलता है? जब हमारी बॉडी पर धूप गिरती है तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है जो विटामिन डी बनाती है। तो बेसिकली वो एक्टिवेट तो धूप से ही हो रही है ना। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मशरूम्स बनाते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स बैक्टीरियाज बनाते हैं, जिससे हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन को बनाने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी का जो हैप्पी हार्मोन होता है सेरोटोनिन, वो 90% हमारे गट के अंदर बनता है। और इसीलिए शायद हमारे गट को हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है। इस पे तो काफ़ी सारी बुक्स भी बनी है। और काफ़ी सारे हम फर्मेंटेड फूड खाते हैं, उसमें भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे दही के अंदर लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया होता है, जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड बनाता है, जो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है और हमारे गट की हेल्थ को भी सही रखता है। और एक बैक्टीरिया तो हमारे डीएनए से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से जुड़ा हुआ है। जब इवोल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा था, जब हम सिर्फ यूनिसेल्युलर हुआ करते थे, मतलब हमारे जीन्स, तो हमारे जीन्स ने एक बैक्टीरिया से सिम्बियोटिक बॉन्ड कर लिया। मतलब एक सौदा कर लिया, एक दोस्ती कर ली कि माइटोकॉन्ड्रिया, तुम मेरे लिए एनर्जी बनाओगे और मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। अब क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए थोड़ा वीक होता है, तो उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, वरना वो बहुत जल्दी मर जाता है। इसीलिए उसको बहुत तेज़ी से अपनी कॉपीज़ बनानी पड़ती है, इसीलिए वो होस्ट ढूँढता है। तो एक सेल से सिम्बियोटिक रिलेशन करना काफ़ी अच्छा सौदा होता है। और इससे हमें एक नया कॉन्सेप्ट और समझ में आता है कि सेल्स और बैक्टीरिया सिम्बियोटिक बॉन्ड्स बना सकते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल बनाने वाला बैक्टीरिया, है ना? मतलब हर सेल को एक पावर हाउस तो चाहिए ही। तो जितने भी मल्टी सेल्युलर जीव हैं, उन सभी के सेल के पास एक पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ इंसानों में नहीं होता, जानवरों में भी होता है। लगभग-लगभग जितने भी मल्टी सेल्युलर जीव हैं, जिनके ऑर्गन्स भी लगभग हमारी तरह सेम है, कुछ के लेग्स हमारी तरह सेम है, कुछ की आँखें, आँखें तो लगभग सभी जानवरों में सेम होती ही और फिर पैर है, जो चलने में मदद करते हैं, है ना? तो सभी का डीएनए काफ़ी लगभग-लगभग सेम है। इसका मतलब हम सब किसी एक ही सेल से इवॉल्व हुए हैं। तो अगर उस सेल के अंदर मल्टीपल काइंड्स के बैक्टीरियाज, जिनमें कुछ एनर्जी, कुछ हॉर्मोन्स, कुछ क्या मतलब प्रोड्यूस करते रहे एनर्जी के अलग-अलग लेवल्स, तो वो किस हद तक इवॉल्व हो सकता है। तो हमारे यूनिवर्स में कुछ इसी प्रकार के इवोल्यूशंस होते हैं। और एक ऐसा जीव
इवॉल्व होता है जिसके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे 10 पावर हाउस होते हैं।